गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज जो कि 28 मार्च 2021 तारीख को हैदराबाद और फतेहगढ़ में जो एग्ज़ामिनेशन पेपर हुआ है वो पेपर ठीक बराबर है। और मैथमेटिक्स की जो सेक्शन है असम, बेंगलुरु और हर जगह मैक्सिमम सेम सवाल पूछे गए हैं। और ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, असम और जो भी शिलांग में एग्ज़ामिनेशन हुआ है वो पेपर डिस्कस किया, आप जाके प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं। और एक पूरा टाइप्ड है दोस्तों, वो पेपर इतना विजिबल नहीं था तो मैंने पूरा टाइप करके आप लोगों को आंसर्स दिया है, आप अपना पेपर्स के साथ चेक कर सकते हैं। द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर, यहाँ पे राज्यसभा अगर पूछता है तो राज्यसभा जो है परमानेंट बॉडी, कभी डिज़ोल्व नहीं होता है, पर 1/3 ऑफ द मेंबर्स जो कि रिटायर होते हैं हर दूसरी साल और रिप्लेस होते हैं नए बंदे आके। और यहाँ हर जो बंदा है वहाँ पे रहेगा उस मेंबर का 6 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, जिसको हम अपर हाउस के नाम पे भी जाना जाते हैं, और लोअर हाउस यानी लोकसभा। कुल मिला के हम लोग 252 मेंबर्स देख सकते हैं, जिनके अंदर जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 12 लोगों को, लोकसभा में 2 लोगों को नॉमिनेट करता है। और द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल जो कि इंडिया में इंदिरा गांधी कैनाल है, जो कि राजस्थान कैनाल के नाम पे भी हम पहले जाना जाते थे, बाद में इंदिरा गांधी कैनाल इसका नाम दे दिया, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया कह सकते हो। अगला देखिए दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली, जो कि रजिया सुल्ताना आप जानते हैं। शी वाज द सबसे पहला मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली है दोस्तों, और लास्ट भी वही है। और जो कि इस आप लोगों से क्वेश्चन है कि रजिया सुल्ताना किसकी बेटी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वो 1236 से लेकर 1240 तक 4 साल इन्होंने शासन किया है दिल्ली पर। वेयर इज़ लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मसूरी में देख सकते हैं। देहरादून से अगर आप थोड़ी देर जाओगे तो वहाँ पे मसूरी में आपको देखने को मिलता है, उत्तराखंड। और जो कंबाला रेस है, ये रेस रिसेंटली एक बंदा ने जो कि 2 बैल को भगाते हुए और काफ़ी वायरल हो गया उसका वीडियो, और उसका जो टाइमिंग है 10 सेकंड के अंदर था, तो यानी वो उसको एक उसेन बोल्ट की तरह कंपेयर किया उन्होंने। और ये कंबाला जो रेस है ये ट्रेडिशनल बफेलो रेसिंग स्पोर्ट्स है, जो कि आप डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका में आप देख सकते हो। सो दिस आर हेल्ड ऑन स्लशी पैडी फील्ड्स इन विच ए पेयर ऑफ बफेलो समटाइम्स टाइड टू ए प्लफ रन इन ए पैरेलल ट्रैक्स विद ए फार्मर जॉकी कंट्रोलिंग देम। एक पकड़ता है जिसको हम जॉकी के नाम पे जाना जाते हैं, और उस बंदा रिसेंटली बोल्ट के साथ कंपेयर किया उस बंदे से। अगला देखिए, प्राइम मेरिडियन इज़ लोकेटेड एट, जो कि प्राइम मेरिडियन आप जानते हैं इज़ अ लाइन ड्रॉन नॉर्थ टू साउथ। ये नॉर्थ टू साउथ देखते हैं, इक्वेटर ईस्ट टू वेस्ट देखने को मिलता है। और ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जो कि अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर डिवाइड करता है, जिसको हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड याद कर सकते हैं। जो काटता है दैट इज़ 0 डिग्री हाफ ऑफ द अर्थ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूरेनियम माइन, जो कि इंडिया में सबसे खास जाडूगोड़ा माइंस है दोस्तों, या इसको जाडूगोरा के नाम पे भी जाना जाता है। ये यूरेनियम माइंस है जाडूगोड़ा विलेज में आप देख सकते हो, जो कि पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर उत्तराखंड में झारखंड के अंदर आप देख सकते हो, जिसकी कैपिटल रांची है दोस्तों। खासी एंड गैरो, ये जो ट्राइब है खासी और गैरो, ये मेनली खासी ट्राइब और गैरो ट्राइब जो है, और साथ में जैनता, ये आप लोग मेघालय में देखने को मिलता है। मेघालय इज़ डोमिनेटेड बाय द 3 मेजर ट्राइब्स, जो कि गैरो हु रिसाइड इन द गैरो हिल्स, द खासी हु रिसाइड इन द ईस्ट एंड वेस्ट खासी हिल्स, एंड द जंतिया हु प्रिडोमिनेंटली रिसाइड इन द जैंतिया हिल्स, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा आप जंतिया जो है मेघालय में देख सकते हो आप। अगला देखिए, पहला सेशन ऑफ द कांग्रेस was held in Indian National Congress conducted its first session in बॉम्बे 28 से लेके 31 दिसंबर 1885 तक आप देखने को मिलता है। सो कहने का मतलब ये कि जो पहला सेशन ऑफ जो कांग्रेस है ये बॉम्बे में हुआ है
इसके बीच में, और एट द इनिशिएटिव ऑफ रिटायर्ड सिविल सर्विस ऑफिसर जो कि एवो ह्यूम, इनके अंडर में आप देख सकते हैं, उनकी इनिशिएटिव में इन्होंने स्टार्ट किया था। हु वॉज एडमायर्ड एज अ टेम्पेस्टस हिंदू इन 1893 में इन द वर्ल्ड ऑफ पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस इन शिकागो में एक ऐसा टेम्पेस्टस हिंदू करके स्वामी विवेकानंद को ऐसा बोला गया है, और स्वामी विवेकानंद रिप्रेजेंटेड इंडिया और हिंदुइज़म एट द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन्स। उस टाइम पे जो वो हुआ था शिकागो में, उन्होंने जो स्पीच दिया था काफ़ी मोहित हो गए थे और दे वर वेरी इम्प्रेस्ड। जो कि इम्पॉर्टेंट ट्राइब है दोस्तों, दौलदार जो रेंज के अंदर आपको देखने को मिलता है, उस ट्राइब का नाम है गड्डीज। फॉर्म ए डिस्टिंक्ट ट्राइब ऑफ pastoralists found in Himachal Pradesh. They in all probability derived their name from the native land, the Gandharan, which lies on both sides of दलुधार रेंज। तो ओवरऑल आपको याद रखने वाली चीज़, ये जो दलुधार रेंजेस के अंदर आप गाडीस, ये जो ट्राइब आपको देखने को मिलता है। द एयर दैट कंटेन्स मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी, जो कि जो एयर के अंदर सबसे ज़्यादा मॉइस्चर आपको देखने को मिलता है, उसको हम लोग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के नाम पे जाना जाता है। सो इट्स एक्चुअल अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, इसको हम लोग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, सबसे ज़्यादा द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज कम्पेयर टू फुल कैपेसिटी एट ए गिवन टेम्परेचर इज़ कॉल्ड एज ए रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो यहाँ पे एक और भी आ गया जो कि atmosphere as compared to its full capacity at a given temperature. The percentage of moisture present in the atmosphere is compared to its full capacity as a, इसको relative humidity कहते हैं। So overall क्या है ना, यहाँ इकड़ा मन की यहाँ पे दो आपको आ गया। एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जिसको हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। पर आपसे जो पूछा गया, द एयर दैट कंटेन्स मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी, यहाँ पे मॉइस्चर फुल कैपेसिटी में है। तो यहाँ पे जो है the percentage of moisture present in the atmosphere is compared to its full capacity at a given temperature, इसको हम relative humidity कहते हैं। सो आपको याद रखने वाली चीज़ जो कि हम लोग relative humidity is the right answer। यहाँ absolute humidity जो है, जो कि जो नॉर्मल रहता है, और जहाँ पर फुल जो रहता है उसको relative humidity कहते हैं, जिसका आंसर relative humidity है दोस्तों। ये आप याद रखिएगा। मीनमबाकम जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये आप चेन्नई में देख सकते हो, तमिलनाडु के अंदर। यहाँ पे चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पे भी जाना जाता है, और इट इज़ होम टू चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, द चेन्नई एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ देख सकते हो, मीनमबाकम सुनते ही आपको चेन्नई याद आना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हो एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ विच बैंक आर लोकेटेड इन मणिपाल, जो कि कर्नाटक में। सिंडिकेट जो बैंक का जो हेडक्वार्टर्स है, आप मणिपाल के अंदर, जो कि मणिपाल कर्नाटक में है, वहाँ पे आप देख सकते हैं सिंडिकेट बैंक का हेडक्वार्टर्स। सो देखिए कैसे कैसे सवाल आपसे पूछा जा रहा है। द किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा, जो कि गांधारा एंड कोसाला वर रिलेटेड टू गौतम बुद्धास लाइफ। हिज मदर वॉज ए प्रिंसेस फ्रॉम कोसलन डायनासिटी। जो भी किंगडम है बुद्धा का, वो कोसला डायनासिटी का बिलोंग करता है दोस्तों। और जनरल साइंस के कुछ सवाल देखा जाए, ये जो क्वेश्चंस है काफ़ी इम्पॉर्टेंट पूछा गया है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस पूछा है, जो कि अबाकस है दोस्तों, पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कह सकते हैं। अगला कोरोनाग्राफ जो होता है, वो टेलीस्कोप that can be seen things very close to the sun. It uses a disk to block the sun's bright surface, revealing the faint solar corona, stars, planets, and sun-grazing comets. In other words, a coronagraph produces an artificial solar eclipse. बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये जो करोनाग्राफ है। ये नहीं कि करोना बैक्टीरिया है, सब नहीं। करोनाग्राफ जो है सन्स ब्राइटनेस, उसका सरफेस को मेजर करने के लिए मेज़र किया जाता है। अगला जो रिवॉल्वर आप जानते हैं, सैमुअल कॉल्ट जो है, इस रिवॉल्वर का इन्होंने खोज किया है दोस्तों। और
1835 में इन्होंने खोज किया। एंड एन अमेरिकन पेटेंट जो कि 138 अमेरिकन पेटेंट भी इसने लिया है। आप देख सकते हैं रिवॉल्वर जो को रिवॉल्विंग गन उसके अंदर देख सकते हो, और बुलेट्स ऐसे घूमते रहते हैं, और सैमुअल कोल्ट इसका खोज किया है। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनोवेटर्स इन द फील्ड वाज जॉन मैकार्थी, जो कि वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे, ड्यू टू हिज अस्टाउंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम आपको पता चल गया है कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको कहते हैं, जॉन मैकार्थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे लेवल के सवाल पूछे गए हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हेड्स जो कि यूनिट फ्रीक्वेंसी का यूनिट है दोस्तों, और HZ के नाम पे हम जाना जाता है। 1 Hz इज़ द सेम एज 1 साइकिल पर सेकेंड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एरोडायनेमिक्स? एरोडायनेमिक्स वो होता है, इट इज़ अ साइंस ऑफ मोमेंट इन ए फ्लो ऑफ एयर और गैस होता है, यानी it's a way air moves around things. The rule of aerodynamics explain how an aeroplane is able to fly. Anything that moves through air reacts to aerodynamics. एरोडायनेमिक्स हम लोग कार्स के अंदर और एरो जो कि एरोप्लेन होता है टेक ऑफ में हम लोग देख सकते हैं। अगला, एट हाई एल्टीट्यूड नोज ब्लीडिंग अक्कर्स ड्यू टू। जब हम कोई भी पहाड़ पे चले जाते हैं नाक से खून निकलता है, वो इसीलिए है कि नोज ब्लीड्स कैन बी कॉज्ड बाय बीइंग अप ए वेरी हाई एल्टीट्यूड। वहाँ पे प्रेशर इनसाइड बॉडी जो कि ग्रेटर हो जाता है दैन एटमॉस्फेयर प्रेशर। एटमॉस्फेयर प्रेशर वहाँ पे कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होकर वहाँ पे पूरा आपका ब्लीडिंग होना स्टार्ट कर देगा। अगला देखिए, विच आर द फॉलोइंग इज़ ए प्राइमरी फ्यूल। जो कि यहाँ पे कोल जो दिया गया वो प्राइमरी है दोस्तों, बाकी फ्लोइंग वाटर, विंड, सोलर रेडिएशन ये सब प्राइमरी फ्यूल कह सकते हो। विच आर द फॉलोइंग हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड सर्कुलेशन में आपको लिम्फोसाइट्स का बहुत ही अहम रोल है दोस्तों सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में, जिसको हम मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स अलग अलग आप देख सकते हो। यहाँ लिम्फोसाइट्स is a type of white blood cells in the vertebrate immune system. The lymphatic system is an open system providing an accessory route for excess interstitial fluid to get returned to the blood. कहने का मतलब आपका जो हीमोग्लोबिन जिस हिसाब से आप ऑक्सीजन को कैरी करता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन के अंदर भी अगर लिम्फोसाइट्स की कमी हो जाता है तो आपका ब्लड वहीं का वहीं रुक जाएगा, आगे मूवमेंट नहीं रहेगा, आपका जो कि इम्यूनी सिस्टम वो ख़राब कर देगा। सो लिम्फोसाइट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। फोटोसिंथेसिस अक्कर्स मैक्सिमम आप लाल लाइट के अंदर सबसे ज़्यादा देख सकते हो। लाइट इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय फोटोसिस्टम 2 दैट इज़ मेम्ब्रेन बाउंड। It absorbs infrared and red lights. On the other hand, blue light is absorbed by chlorophyll and carotenoids, but some carotenoids are not found in chloroplasts. देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्लू लाइट जो है अब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाल लाइट का जो कि फोटोसिंथेसिस देख सकते हो, और कैटेनॉइड्स आर नॉट फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट। कैटेनॉइड जो है आप देखने को नहीं मिलेगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये भी एक क्वेश्चन है। बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट साइंस और प्लांट बायोलॉजी, जो कि समटाइम्स इसको ऐसा बुलाया जाता है। बॉटनी इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ साइंटिफिक सब डिसिप्लिन्स दैट स्टडी द स्ट्रक्चर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, डेवलपमेंट, डिजीजेस, इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन ऑफ द प्लांट्स। ये सब आप देखने को मिलता है। विच इज़ द करेक्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग टेरेस्ट्रियल डिस्टेंसेस। द प्रॉपर यूनिट्स फॉर मेजरिंग द टेरेस्ट्रियल डिस्टेंसेस जो होता है लाइट ईयर होता है, जो कि काफ़ी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, पैरालैक्टिक सेकंड जिसको हम पार्सेक भी कहते हैं, ये सब टेरेस्ट्रियल मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज़ किया जाते हैं। यानी कि मीटर में कब तुम यहाँ से लेके उस साउथ पोल से लेके नॉर्थ पोल तक अगर डिस्टेंस मेजर करनी है, ये थोड़ी कि मीटर में आप करते रहोगे, नहीं, लाइट ईयर में करना पड़ेगा या पार्सेक में या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के साथ आपको मेजर करना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ केन शुगर, जो कि केन शुगर यानी उसके अंदर सबसे ज़्यादा सुक्रोज इन कॉमन शुगर कहते हैं। इट इज़ ए डायसैक्राइड
ए मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ 2 मोनोसैक्राइड्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, जो कि सुक्रोज जो है प्रोड्यूस नेचुरली इन प्लांट्स फ्रॉम विच टेबल शुगर इज़ रिफाइंड, जो कि गन्ने से हम लोग शुगर अडॉप्ट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। इट हैज़ द मॉलिकुलर फार्मूला जो कि C12H22O11 जो आपसे पूछा गया है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर पूछा गया है। कॉपर इज़ ए केमिकल एलिमेंट है दोस्तों, केमिकल एलिमेंट है विद द सिंबल कॉपर एंड एटॉमिक नंबर 29 आप देख सकते हो। ये सॉफ्ट और मैलेबल है और डक्टाइल एंड मेटल नेचर है विथ वेरी हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो मूवमेंट है बहुत ज़्यादा है, और ये लाइटनिंग अरेस्टर्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। आप सबसे बड़ा हाईएस्ट बिल्डिंग्स में आपको देखने को मिलता है। ये फ्रेशी एक्सपोज सरफेस ऑफ प्योर कॉपर हैज़ ए पिंकिश ऑरेंज कलर एंड मेल्टिंग पॉइंट इज़ एट 1085 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया है जो कि 1085 डिग्री सेंटीग्रेड है दोस्तों। टूथ डिके जो है, अपना जो दांत है पूरा ख़राब हो जाता है। किस पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच वैल्यू इज़ लोअर दैन, जब उसका पीएच वैल्यू जो है टूथ का अगर 5.5 से कम हो गया, यानी 5.5 वो एसिडिक नेचर होता है, वो उससे भी अगर कम हो जाता है ऑटोमेटिकली टूथ डीके हो जाता है दोस्तों। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 5.5 से कम रहेगा तो टूथ डीके हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ सवाल, बहुत आसान सवाल पूछा गया है पर मैंने इसका आंसर्स किया नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद ही करो। पॉइंटिंग टू ए जेंटलमैन, दिखा के बोलता है। दिनेश ने क्या बोला है? दिनेश सेड हिज ओनली ब्रदर, जो कि उनका जो भाई है, इज़ द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, हाउ इज़ द जेंटलमैन टू दिनेश। ये सवाल पूछा गया है, आसान सवाल है, ये आप लोग करिए। मैंने ऑलरेडी इस तरह का सवाल मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं, जो कि आज का जो वीडियो है। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द सीरीज़ 3, 5, 7, 9, 11, 13 आता रहेगा, बस आफ्टर 2 लगा दीजिएगा। चूज़ द नंबर ऑफ़ पेयर जो विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जो कि यहाँ पेयर आप देख सकते हो जो कि बाकी से अलग है, जो कि पॉइंट के बाद 5.5, 6.6, 2.2 आया, यहाँ पे 42.4 दिया गया है। यहाँ पे याद रखने वाली क्या चीज़ है, आप लोग खुद ही फाइंड आउट करिए क्या डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जो कि बाकी सब इवन नंबर्स है, ये ऑड नंबर है। सो 15.5 भी कह सकते हैं, जो कि इसका सही उत्तर है। अभी आप लोग देखिएगा क्या इसके अंदर सही है क्या नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से 15.5 होनी चाहिए, बाकी सब अलग है। अगला देखिए दोस्तों, एन एक्यूरेट डॉक शोज सॉरी इट्स नॉट डॉक, इट्स अ क्लॉक, जो कि क्लॉक है 7 AM शो कर रहा है। थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज विल द आवर हैंड रोटेट व्हेन क्लॉक शोज। इसका पूरा वीडियोस विद सॉल्यूशन इसका मैं अगला जो वीडियो अपलोड करूँगा उसके अंदर आप देख लीजिएगा। मैं इन सब का भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके कैसा इसका क्या आंसर है मैं आपको बता दूंगा, तब तक आप इसको देखते रहिएगा। एन एक्यूरेट डॉक्स, जो कि क्लॉक शो करता है 7 AM। थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज विल द आवर हैंड रोटेट व्हेन क्लॉक शोज। अगर 7 बज रहा है तो जो एंगल रहेगा सो हाउ मेनी डिग्रीज विल हैंड रोटेट आवर हैंड रोटेट व्हेन क्लॉक शोज। सो इस तरह का जब घूमेगा, कितना डिग्री घूमेगा, उसके हिसाब से आप 180 प्लस जो कि और याद कर लीजिएगा 60, सो आराम से आपको हो जाएगा। मैन इज़ कोडेड एज वुमेन, वुमेन इज़ कोडेड एज गर्ल, गर्ल इज़ कोडेड एज बॉय, बॉय इज़ कोडेड एज वर्कर, देन फीमेल इज़ ए कोडेड एज, ऑब्वियसली फीमेल जो होता है वो वुमेन होती है, वुमेन इज़ कोडेड एज क्या है, गर्ल, गर्ल इज़ द राइट आंसर यहाँ पे बस। और मैथमेटिक्स की जो सवाल है बेंगलुरु और शिल्लांग में जो वीडियो पूछे गए हैं उनका मैथ्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर, उस वीडियो देख लीजिएगा। आपको पूरा का पूरा मैथ्स जो सवाल है सेम रिपीट हुआ है दोस्तों। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7667302252, और कोई भी क्यूरी है आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।